नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में एसआई भर्ती 2021 में फर्जी रूप से चयनित थानेदारों के खिलाफ एसओजी की कार्रवाई जारी है। लिखित परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले इस भर्ती में सामने आए। अब इंटरव्यू प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सब हालातों को देखते हुए प्रदेश के बेरोजगार भविष्य में यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब और दिल्ली राज्यों की तर्ज पर भर्ती कराने के पक्ष में है। वहां पर भर्ती बिना इंटरव्यू के होती है। इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार तक भी बात पहुंची है। राजस्थान के अलावा कुछ राज्य केवल लिखित परीक्षा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर ही सब इंस्पेक्टरों की भर्ती कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह खड़ा है कि फिर राजस्थान में इंटरव्यू की प्रक्रिया क्यों? राजस्थान में 2021 की एसआई भर्ती को पूरा होने में पूरे 2 साल का समय लगा। आयोग ने 859 एसआई सिलेक्ट किए और उस पर भी परिणाम जारी होते ही भर्ती विवादों में आ गई। 1.5 साल पहले फेसबुक से हुई दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन शादी तक बात पहुंची तो खूनी खेल हो गया। बठिंडा के एक होटल में ठहरे प्रेमी जोड़े के बीच शादी की बात को लेकर तकरार बढ़ गई। युवक ने जब स्वयं के पहले से शादीशुदा होने के बारे में बताया तो प्रेमिका ने प्रेमी पर वार कर गंभीर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची बठिंडा सिविल लाइन पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। वहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए एम्स रेफर कर दिया गया। युवक मानसा के गांव झंडूके का रहने वाला है, जबकि लड़की श्रीगंगानगर जिले की रहने वाली है। युवक को अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस लड़की को साथ ले गई, लेकिन युवक ने मामले में कार्रवाई से इनकार कर दिया। एसएचओ हरजोत सिंह का कहना था कि लड़के की हालत खतरे से बाहर है। वो जो भी बयान दर्ज करवाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 23 पर भाजपा व कांग्रेस गठबंधन में सीधा मुकाबला है। बाड़मेर में निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी के उतरने से चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। वहीं बांसवाड़ा में कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन तो दिया है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापस न लिए जाने से यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला की स्थिति बन गई है। यही वजह है कि इस चुनाव में बाड़मेर, बांसवाड़ा, जोधपुर, चूरू, झालावाड़ और जालोर सिरोही की सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। कांग्रेस का एक ही संकल्प है कि हम भले एक ना जीतें, भाजपा को 25 सीटें नहीं जीतनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने 22 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और 2 गठबंधन को दी। कांग्रेस ने पिछली बार एनडीए गठबंधन से जीते हनुमान बेनीवाल से समझौता किया है और नागौर सीट आरएलपी को दे दी। वहीं सीकर सीट माकपा के लिए छोड़ दी। बूंदी पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप करने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने बताया कि फरियादी ने इंदरगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि 5 जून 2023 की शाम को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी फिरोज खान निवासी चंपाबाग उसे बहलाकर नगरपालिका की ओर बाउंड्री में अंधेरे में ले गया और अंधेरे में पीड़िता के साथ छेड़खानी कर रहा था। इसी दौरान पीड़िता के परिजन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। पीड़िता को दोषी से छिड़वाकर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया। वह एक अन्य नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में न्यायाधीश सलीम बदर ने दोषी नरेंद्र पुत्र निवासी हरिपुरा को 3 साल की सजा सुनाई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत 24 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाली सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र की परीक्षा को पेपर लीक की सूचना प्राप्त होने पर स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद यह परीक्षा 29 जनवरी 2023 को पुनः आयोजित करवाई गई थी। उक्त पेपर लीक प्रकरण में विभागीय जांच के बाद निलंबित वाहन चालक गोपाल सिंह को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आयोग सचिव द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। सचिव ने बताया कि विभागीय जांच के अंतर्गत जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच एवं व्यक्तिगत सुनवाई में आरोपी कार्मिक पर लगे समस्त आरोप सही पाए जाने के कारण आयोग द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है। धौलपुर जिले में वर्ष 2017 में राजाखेड़ा थाने में तैनात तत्कालीन प्रशिक्षु एसआई टीनू सोगरवाल पर हुई जानलेवा फायरिंग के मामले में एडीजे कोर्ट ने 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि वर्ष 2017 में तत्कालीन प्रशिक्षु एसआई टीनू सोगरवाल राजाखेड़ा इलाके में जुआ पकड़ने की कार्रवाई करने के लिए गई थी, जहां रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस जीप पर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग में
गोली के छर्रे सब इंस्पेक्टर के गले पर लगे थे। घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए जज सावित्री आनंद निर्भीक ने 2 आरोपी 31 वर्षीय लोकेंद्र सिंह निवासी निबोहरा आगरा और 25 वर्षीय प्रवेंद्र निवासी पातीपुरा आगरा को दोषी करार दिया है, जिन्हें कोर्ट ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 में कट ऑफ से ज्यादा अंक लाने के बाद भी प्रार्थी को नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस जीआर मीना ने यह निर्देश केसी की याचिका पर दिया। वही भर्ती में प्रार्थी के लिए एक पद खाली रखने का भी निर्देश दिया है। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने 28 अप्रैल 2022 को भूगोल विषय के 793 पदों सहित कुल 26 विषयों के लिए स्कूल लेक्चरर पद की भर्ती निकाली थी। प्रार्थी की 48वीं रैंक आई और उसने 316 से ज्यादा अंक प्राप्त किए, जबकि अंतिम कट ऑफ 281 ही थी। उसने काउंसलिंग में हिस्सा लिया, वह अपने दस्तावेज जमा कराए, लेकिन उसे नियुक्ति नहीं दी और उसे कम अंक वालों को नियुक्ति दे दी। हाईकोर्ट ने पक्षकारों से जवाब मांगते हुए प्रार्थी के लिए पद खाली रखने का निर्देश दिया। सीकर जिले में व्यापारी से 1.5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपियों को रानोली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यापारी को फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि 2 अप्रैल 2024 को 38 वर्षीय सुबोध जैन निवासी रानोली ने दी रिपोर्ट में बताया था कि 1 अप्रैल को व्यापारी के पास एक कॉल आया। आरोपियों ने व्यापारी से 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर 3 आरोपियों 22 वर्षीय दीपक जाखड़, 24 वर्षीय महेश और 24 वर्षीय महेंद्र को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी सीकर के जाजोद थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ में जुटी है। दौसा जिले के लालसोट में स्कूटी और बाइक की भिड़ंत में पिता पुत्र की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हैं। हादसा गंगापुर रोड पर हुआ। सूचना पर लालसोट डीएसपी उदय सिंह और सीआई हवा सिंह यादव मौके पर पहुंचे। लालसोट थाना अधिकारी हवा सिंह यादव ने बताया कि लालसोट के गंगापुर रोड पर कोर्ट के आगे एक स्कूटी और बाइक की भिड़ंत हो गई। इस दौरान स्कूटी पर पिता पुत्र और बेटी सवार थे, वही बाइक पर 3 लोग सवार थे। भिड़ंत में 50 वर्षीय पिता धर्मपाल जागा और उनके 16 वर्षीय पुत्र चंदन जागा की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 3 लोग और धर्मपाल की बेटी 18 वर्षीय नीतू घायल हो गए। धर्मपाल टोडा टेकला गांव की जागा बस्ती का रहने वाला था। वह अपने बेटे बेटी के साथ गणगौर का सामान लेने लालसोट जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर की साइबर पुलिस ने पहली बार एक साथ 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर उनके नेटवर्क को तोड़ दिया है। पकड़े गए साइबर ठग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने 18 मोबाइल, 42 आधार कार्ड, 12 चेकबुक, 1 पासपोर्ट, 7 बैंक पासबुक, 14 डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ एक बाइक और स्कूटी को भी जब्त किया। सीओसीटी तपेंद्र मीणा ने बताया कि निहारिका ई मित्र की दुकान पर छापामार कार्रवाई कर सभी ठगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश निवासी राहुल मिश्रा, रविकांत, सौरभ, गगन और नितिन के साथ मध्य प्रदेश के रहने वाले शिव प्रताप और धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जिनके साथ पुलिस ने धौलपुर के रहने वाले ठग चंद्रपाल, कल्याण सिंह, भूपेंद्र, चैतन्य कुमार और लोकेंद्र को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए साइबर ठग एक गैंग बनाकर काम कर रहे थे। अलवर जिले के राजगढ़ में एक विवाहिता के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि 27 फरवरी 2024 को सुबह वह बीमार होने पर क्लिनिक पर दिखाने के लिए गई थी। क्लिनिक पर उसे ससुराल निवासी एक व्यक्ति और उसके 2 साथी मिले। तीनों ने उसे अलवर दिखाने के लिए चौपहिया वाहन में बिठा लिया। उसे रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को दिल्ली में पाया। आरोपी उसे अपनी रिश्तेदारी में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया और उसे बंधक बनाकर रखा। अगले दिन पीड़िता को उक्त लोग बाइक पर बैठाकर रिश्तेदारी में ले गए, जहां एक रात रुके। इस दौरान पीड़िता के पति ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसकी जानकारी उक्त लोगों को हो गई। उन्होंने पीड़िता के अश्लील वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।